नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल में। तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आधुनिक काव्य प्रथम पढ़ा दिया है। आप लोग वो वीडियो देख रहे होंगे, वो प्लेलिस्ट देख ही रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी जी से संक्षिप्त जीवन परिचय देखा था उनका, और उनकी रचनाओं के बारे में देखा था, और उनके जो कविताएँ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ जाना था। तो आज हम लोग उनसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आप लोग बोल ही रहे थे कमेंट में, काफ़ी लोग प्रश्न कर रहे थे कि आधुनिक काव्य द्वितीय का भी करा दीजिए, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि करा देता हूँ। तो आज जो प्रश्न है पहला, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में स्वाधीनता की चेतना का सृजनात्मक रूप उपस्थित है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये PYQ में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो वही प्रश्न मैं करा रहा हूँ, और जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही करा पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं जितना हो पाएगा उतना पढ़ा पाऊँगा। तो देखते हैं, इसका उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं। स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता, ठीक है। तो उनके काव्य में स्वतंत्रता की चेतना है का सृजनात्मक रूप उपस्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी चूँकि उनका वही वो समय ही था कि उस समय देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो इनके काव्य में भी स्वतंत्रता के लिए ही विचार व्यक्त हुए हैं। तो वही देखते हैं। हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर रीतिकाल के अनेकों ने कवियों ने राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं की, किंतु आधुनिक काल जैसी भावभूमि उन कवियों को नहीं मिल पाई थी। माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने स्वाधीनता के लिए सन 1920 में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन में न केवल तन से भाग लिया, बल्कि वाणी और लेखनी के द्वारा औरों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग वो पढ़िए, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा हो सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में हमें स्वाधीनता की चेतना का सृजनात्मक रूप दिखाई पड़ता है। वह स्वाधीनता के लिए 12 बार जेल गए थे, और वहीं पर उन्होंने कैदी और कोकिला कविता लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में दुर्व्यवहार तथा यातनाएं की जा रही हैं, ठीक है। तो इन रचनाओं को लिखने का उनका एक यदि उद्देश्य देखा जाए तो ये भी था कि लोग यदि इसे पढ़ेंगे तो लोगों के मन में भी आंदोलन के प्रति, आंदोलन में भाग लेने के प्रति एक ललक पैदा होगी, ठीक है। तो ये सभी भी काव्य वे इस भी उद्देश्य से लिख रहे थे, ठीक है। तो वे अपनी कैदी और कोकिला कविता में कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, ठीक है। तो ये पंक्तियां हम लोग कोट कर देंगे। संपूर्ण कविता में स्वाधीनता सेनानियों की दुरह स्थिति के बारे में बताया गया है। उनकी इसी प्रकार की कविताएं लोगों को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्रवाद का अनूठा स्वर मिलता है। उनका संपूर्ण जीवन इसी पर केंद्रित था, अतः हमें इनके काव्य में स्वाधीनता की चेतना का सृजनात्मक रूप दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे चतुर्वेदी जी की एक और कविता जो है उलाहना, ठीक है। इसमें भी उन्होंने मजदूरों के प्रति हो रहे अत्याचार को उजागर किया है। चतुर्वेदी जी की इस कविता में भी स्वाधीनता की चेतना का सृजनात्मक रूप दिखाई पड़ता है। इस कविता में चतुर्वेदी जी ने आम आदमी को अभिजात वर्ग से अपने स्वाधीनता तथा अपने हक के लिए लड़ने हेतु प्रेरित करते हैं। इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार आम आदमी मेहनत मजदूरी करके पूंजीपतियों का सहारा बनता है, किंतु वह लोग इन्हें तुच्छ निगाहों से देखते हैं। तो वे लिखते हैं कि सदा सहना सदा श्रम साधना, भर भर वही है जो लिए छोटों का मत व्रत हैं, तनिक छोटों से घुलमल के रहो, जीवन बड़े सब मिट गए, छोटे सलामत हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने पूंजीपतियों को कहा है। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने मजदूरों की अद्भुत कर्मोपलब्धि पर सीधा प्रकाश डाला है, अतः हमने देखा कि चतुर्वेदी जी के काव्य में स्वाधीनता की चेतना का सृजनात्मक रूप विद्यमान है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा।
आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, और अगर कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।